क्या आप टर्की का प्लान कर रहे हैं? टर्की आने से पहले आपको पता है किन किन चीजों का आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब एयरपोर्ट पे अराइवल होते हैं, ऑफ कोर्स आपको मेन प्रॉब्लम जो आता है वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है। आपको पता है कि आप 10 लैंग्वेज जानते हैं, लेकिन टर्किश एक ही लैंग्वेज बोलते हैं। आप उर्दू भी बोल सकते हैं, पंजाबी भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं, अरबिक भी बोल सकते हैं, लेकिन टर्किश लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ टर्किश लैंग्वेज ही बोलते हैं। आप जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, आपको टैक्सी वाले आपको आके टच करेंगे, बहुत सारे टैक्सी वाले आपको टच करेंगे। आपने कहां जाना है, कहां से आप कितना सामान आपके पास है, कितने लोग आपके पास हैं, ये चीजें सारी आपको पाकिस्तान से अपना होमवर्क करके ही आना होगा, वरना आपको क्या प्रॉब्लम होंगे। इस वीडियो को आप तफसील से देखें, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि टर्की में आपको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ेंगी, क्या क्या चीजें आपको सीख के आनी पड़ेंगी, क्या क्या चीजें आपको क्या क्या नुकसान करेंगी। तो आपको मैं इसमें सारी तफसील आपको बता दूंगा कि जैसे ही आप एयरपोर्ट से निकलेंगे तो आपको मैंने जैसे बताया कि टैक्सी वाले आपको टच करेंगे और आपको 10 लैंग्वेज आती हैं, आप सारी लैंग्वेज बोल लेते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आप टर्किश नहीं बोल सकते होंगे, क्योंकि अक्सर लोग जो आते हैं उनको इंग्लिश तो आती है, लेकिन इंग्लिश इंटरनेशनल, नो डाउट के इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन टर्किश जो है वो सिर्फ अपनी लैंग्वेज को ही प्रेफर करते हैं, वो अपनी लैंग्वेज ही बोलते हैं, उनको कोई और लैंग्वेज नहीं आती। तो क्या होता है उसमें, जब आप उसकी टैक्सी में बैठ जाते हैं तो आप रास्ते में चिट्ठियां ले रहे होते हैं, क्योंकि वो आपको आपके रास्ते से नहीं लेके जाता, वो आपको घुमाता है घुमाता है घुमाता है, पैसे बनाता है, फिर आपको कहीं जाके आपके होटल रूम में आपको ड्रॉप करता है। उसमें क्या होता है कि जब एंड पे आप उतरते हैं, आपके दिल में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है उसमें आप कुछ भी नहीं बोल सकते, आपकी सारी बातें आपके अंदर ही रह जाती हैं, और जितने पैसे उसके बनते हैं वो आपको मोबाइल से या किसी भी तरीके से समझाने की कोशिश करता है, और ऑफ कोर्स आपको उसको पे करना ही होगा। इसलिए हमने क्या किया कि हमने अपने तमाम जो क्लाइंट्स आने वाले, जो हमारे पास आने वाले, जो आप अगर पाकिस्तान से या किसी भी अदर कंट्री से आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आ रहे हैं, तो हमने एक फ्री पिक एंड ड्रॉप का जो है सिलसिला शुरू किया है, जो कि आपको हम आपके होटल रूम से, आपकी लोकेशन से, आप एयरपोर्ट से और कोई अदर लोकेशन से, आप किसी दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ, किसी फैमिली के साथ अगर रुके हैं, तो हम आपको वहां से, आपकी लोकेशन से हम आपको पिक करेंगे और हम आपको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे भी शो कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। चाहे वो सिटीजनशिप से लेके नीचे कहीं भी आपका कोई भी बजट है, आपने हमें बताना है, हम आपको इंशाल्लाह आपके बजट के मुताबिक आपको प्रॉपर्टी दिखाएंगे। बहुत सारे लोग सिटीजनशिप के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग सिंगल विलाज के लिए आते हैं, चाहे वो सिटीजनशिप हो, चाहे वो विला की सूरत में हो, चाहे वो अपार्टमेंट की सूरत में हो, चाहे वो आप लैंड ले रहे हैं, कमर्शियल ले रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी आपकी माइंड में हो, कोई भी आपका प्लान हो, इंशाल्लाह हम आपको पाकिस्तान से लेके यहां तक प्रॉपर्टी लेने तक, उसमें एंटर होने तक, सेटल होने तक हमारी सारी टीम आपका साथ देती है। और इससे पहले कि हम मजीद डिस्कस करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल सके। और सबसे पहले, अभी आगे चलने से पहले, इस वीडियो को आप लाइक कर दें। क्यों? ये काम इतना आसान नहीं है कि मैं आपके सामने तरह तरह की इंफॉर्मेशन लेके आता हूं। इसमें दोस्तों बहुत सारी मेहनत होती है, और उस मेहनत को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और एक दूसरे को हौसला देना चाहिए, और एक दूसरे को आपके इस तरह करने से मैं मोटिवेट होऊंगा, और मैं मोटिवेट होने के बाद मैं आपको बहुत सारी मजीद इंफॉर्मेशन जो है ला के दूंगा। बाकी हम आगे चलते हैं। आपको पता है कि मैं पीछे आपको बता रहा था कि जब आप टैक्सी वाले के साथ बैठते हैं तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। आपको सारी चीजें आने से पहले ही पता होना चाहिए, वरना आपको इसका क्या नुकसान होगा वो आगे जाकर मैं बताऊंगा। जैसे आप टैक्सी में बैठते हैं, पाकिस्तान से जब आप निकलते हैं,
आपके पास डॉलर्स होने चाहिए। आप वहां से लीराज मत लेके आए। क्यों? लीराज वहां आपको बहुत महंगा पड़ेगा। डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है और हर मुल्क में चलती है। लीरा सिर्फ और सिर्फ टर्की में चलता है। इसकी रीजन यह है कि आप जब भी पाकिस्तान से चले और वहां से आप डॉलर लेके आए, डॉलर लेके आएंगे तो आपको यहां से चेंज करना आसान होगा और आपको नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि लीरा पाकिस्तान से आपको बहुत महंगा पड़ेगा। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा ये कि आप जब भी टैक्सी वाले के साथ बैठें उसको आप अपनी लोकेशन बताएं। जब आप होटल बुकिंग करके आते हैं तो होटल वाले की अगर गाड़ी है तो वो सबसे बेस्ट है कि होटल वालों को बोलें कि आपको वहां से होटल से पिक करें और होटल में ले जाएं। अगर आप होटल की गाड़ी नहीं रेंज करवाते, नहीं उसका इंतजाम करते, तो उसके बाद क्या होता है कि आप जब एयरपोर्ट से आप टैक्सी वाले के साथ बैठेंगे तो आपको अपनी लोकेशन का पता होना चाहिए। आप उसी टाइम गूगल मैप ओपन करें और अपनी लोकेशन लगाएं। अपनी लोकेशन के मुताबिक उसको बता दें, उसको मोबाइल दे दें, उसको बोलें कि इस लोकेशन के जरिए आपने जाना है। क्यों? अक्सर ऐसा होता है कि जब आप अपनी लोकेशन उनको नहीं देते, वो आपसे पूछते हैं जब कि आपकी कौन सी लोकेशन है, वो गूगल मैप पे उसी टाइम यहां पे गूगल मैप ही चलता है और उसी टाइम आपकी लोकेशन को वो लिखेगा, ओके करेगा, वो बोलेगा ओके हो गया, मैं आपको ले जाता हूं। तो वो क्या करेगा कि आपको पता नहीं चलेगा, घुमाता रहेगा। आपका सफर जो 10 मिनट का 20 मिनट का सफर है वो उसको 1 घंटे का बना देगा। बाद में क्या होगा, आपके पैसे 200 लीरा या 250 या 300 लीरा आपकी जो है ट्रेवल की वो एक्सपेंस होंगे, लेकिन वो आपको 500 पे ले जाएगा, 600 पे ले जाएगा। तो ये चीजें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सारी चीजें देखनी है। क्यों? आपको लैंग्वेज का इशू है, आप उससे बात नहीं कर सकते, आप उसको लेफ्ट राइट नहीं बता सकते, उसको आपकी लैंग्वेज नहीं आती, आपको उसकी लैंग्वेज नहीं आती। उसके बाद हमने क्यों ये चीजें सारी मैं आपको बता रहा हूं, ये चीजें आप मुझसे क्यों सुन रहे हैं? इसलिए कि हमने आपके लिए जो है इंतजाम ये किया है कि अगर आप सिटीजनशिप के लिए आ रहे हैं, अगर कोई विला खरीदने के लिए, आप कोई लैंड खरीदने के लिए आ रहे हैं, आप कोई अपार्टमेंट खरीदने के लिए आ रहे हैं, आप किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आ रहे हैं, तो हम आपको पिक करते हैं आपके होटल रूम की लोकेशन से। अदरवाइज आपके जैसे आप अराइवल होते हैं एयरपोर्ट से, और उसके बाद अगर आप किसी भी जगह रुके हुए हैं किसी और लोकेशन पे, तो हम आपको पिक एंड ड्रॉप फ्री देंगे। उसके बाद हम आपको तरह तरह के प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे और उसके बाद आपको क्या करना होता है। क्यों और ये चीजें क्यों हमने की हैं, क्यों आपके लिए मसाइल हैं, क्यों जैसे ही आप होटल रूम में जब पहुंचेंगे आप पाकिस्तान से कुछ और ख्याल से आएंगे, कुछ और नजरियात लेके आएंगे, लेकिन यहां पे जब आप अराइवल होंगे तो दुनिया ही कुछ और होगी, बिल्कुल अलग होगा, खूबसूरत समा होगा, अलग लोग होंगे, लैंग्वेज अलग होगी, तरह तरह के लोग देखने को मिलेंगे। लेकिन उसमें क्या होता है कि आप उस टाइम कंफ्यूज भी हो जाएंगे। क्यों? आपको जो बंदा मिलेगा वो टर्किश लैंग्वेज में टच करेगा, आपको टर्किश नहीं आ रही होगी, आप इंग्लिश भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, सारी जुबानें बोलते हैं, लेकिन यहां पे आके आप जीरो हैं। इसलिए हमने इंतजाम किया कि आपको पिक एंड ड्रॉप की फ्री सर्विस जो है दी जाए और आपको आपकी डिमांड के मुताबिक आपको प्रॉपर्टी दिखाई जाए, जिसमें हमारे पास, मैं स्क्रीन पे भी कुछ प्रोजेक्ट्स आपके साथ शो कर देता हूं। अगर आप सिटीजनशिप के हवाले से आ रहे हैं, आपको कोई सिंगल विला चाहिए, मैं थोड़ी थोड़ी चीजें आपको स्क्रीन पे शेयर कर देता हूं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। लेकिन हमारे पास जितनी को प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, हम सारी चीजें आपको स्क्रीन पे शो नहीं कर सकते। क्यों? हमारे पास ओवर 3000 प्रोजेक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही आप अराइवल होंगे हम आपको एक से एक आपकी डिमांड के मुताबिक प्रॉपर्टीज जो हैं हम आपको विजिट करवाएंगे। हमारी टीम आपके साथ जाएगी, आपको गाड़ी आपकी लोकेशन से पिक करके लेके जाएगी और सारी चीजें दिखाएगी। आपको मैं ये बताता हूं कि ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्यों ये चीजें आपको ये बेनिफिट्स देंगी। जैसे ही आप होटल में आएंगे आपको उसको ये नहीं बताना तरीका आएगा कि इंटरनेट कैसे लगाना है, हमने लेफ्ट राइट कहां से जाना है, खाना कहां से खाना है, हमने किस तरह से मामला को मैनेज करना है। तो उसके लिए हमने आपको वहां से पिक करना है। क्यों? आपको रास्ता नहीं पता,
पहली चीज मैं आपको बता दूं, जितना भी बिजनेस एरिया है वो इस्तांबुल के एक कोने पे है, और आप जब होटल पे रुकते हैं तो ऑफ कोर्स अक्सर आपके ज़हन में होता है जब आप पाकिस्तान से आते हैं कि हम वहां की टर्की को एक्सप्लोर भी करेंगे, टर्की की डिफरेंट लोकेशन पे जाएंगे, डिफरेंट लोकेशंस हम देखेंगे, हम आया सोफिया देखेंगे, ब्लू मॉस्क देखेंगे, सिरकी जी का सी साइड का एरिया देखेंगे, और बहुत सारी चीजें, ग्रैंड बाजार देखेंगे, स्पाइस बाजार देखेंगे, बहुत सारी चीजें आपके जेहन में होंगी। तो आपका जेहन क्या होगा कि हम इन चीजों की जो लोकेशन है उसके करीब तरीन हमारा होटल हो, हम वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, हम नीचे उतरते ही डे का नजारा भी कर लें, नाइट का भी कर लें। तो इसलिए आपको मैं एक चीज बताता हूं कि जो सबसे बड़ा इशू आता है जब लोग नए आते हैं, यहां से सेटल होने के लिए आते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आते हैं, बिजनेस के लिए आते हैं, तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम होती है? यहां पे वो रुकते हैं टूरिस्ट प्लेस पे। टूरिस्ट प्लेस जो है वो इस्तांबुल के एक कोने पे है। दूसरा, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने आते हैं तो आपको पता है तमाम तरह ऑफिसेज वगैरह जो हैं एसेनयोर्ड में, बेलिकदुजू में और मुख्तलिफ इनके करीब तरीन जो एरियाज हैं उसमें हैं। तो आपको वहां से आने में मुश्किल क्यों होती है? अगर आप बाय बस आते हैं तो बाय बस तो ओके, बट लेकिन कैसे? आप कैसे आएंगे? फर्स्ट टाइम आप आए हैं, आपको रास्ते नहीं पता, आपके पास यहां का इस्तांबुल कार्ड नहीं है, आपके पास किस तरह से आप उस कन्वेंस को यूज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स आपको काफी सारी मुश्किलात का सामना होगा। अगर आप टैक्सी लेते हैं तो मैं पीछे आपको बता चुका हूं टैक्सी वाले मामला क्या हैं। तो टैक्सी में बहुत सारा एक्सपेंसिव भी पड़ता है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप नए अराइवल होते हैं तो आपको इन चीजों की सख्त जरूरत होती है कि आपको कोई पिक कर ले, आपको अपनी कोई लैंग्वेज वाला मिल जाए, आपको आसानी से आपकी मंजिल पे ले जाए, और कहां आपने क्या वर्किंग करनी है वो आपको वर्किंग करा दे। तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। वरना बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे लोग यहां आने के बाद डिसहार्ट हो जाते हैं और वो परेशान हो जाते हैं कि हम अपने मामलात को किस तरह से मैनेज करें। लिहाजा आपको हम आपकी लोकेशन से जब पिक करेंगे और आपको ये मुल्क बेगाना नहीं लगेगा किसी भी सूरत, आपको ये मुल्क अपना जैसा लगेगा, क्योंकि अपनी जुबान वाले मिल जाएंगे, आपके लिए आसानियां हो जाएंगी, आपको गाइड करने वाले मिल जाएंगे, आपने कैसे क्या चीजें किस तरह से मैनेज करनी है। तो लिहाजा आपकी किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी के हवाले से आप आए तो आप हमारे साथ राब्ता करें। इंशाअल्लाह हम आपको पाकिस्तान से लेके यहां पे प्रॉपर्टी खरीदने तक, उसमें सेटलमेंट करने तक इंशाल्लाह हमारी टीम आपके साथ रहेगी। और अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मजीद बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं, ताकि उसमें आपको बेहतर से बेहतर टर्की के हवाले से इंफॉर्मेशन मिल सके, और आप उसको बेहतर से बेहतर जो है आप अपने सेटलमेंट जो है उसको कर सकें। लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, और मुझे दें इजाजत। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूंगा। अल्लाह हाफिज।